हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डाइकॉम फाइल्स हम कैसे ओपन कर सकते हैं इन सीबीसीटी सॉफ्टवेयर। सो सीबीसीटी स्टैंड फॉर कोन बीन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, सीबीसीटी की विद द हेल्प ऑफ सीबीसीटी हम हमारे पेशेंट्स को स्कैन कराते हैं फॉर बिफोर डेंटल इम्प्लांट्स एनी सर्जिकल पैथोलॉजी। ठीक है, सो व्हाट इज सीबीसीटी? इट इज़ अ कोन बीन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी and it is advanced imaging technology that provides detailed 3D visualization of dental structures, bone, and soft tissues. So, what are the benefits of CBCT? It provides a precise measurement of bone dimensions, sometime density, enabling optimum implant selection, and with the help of CBCT with their placement. तो उसमें प्रोसीजर्स क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को पोजीशन करते हैं सीबीसीटी यूनिट में with the help of stabilization devices. Then the scanner rotates 180 to 360 around the patient's head, capturing the hundreds of distinct images. ठीक है, then specialized software reconstruct these images into volumetric data, also called as voxels. Then these 3D database can be viewed in multiple planes, that is axial, coronal, sagittal or other 3D renderings. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसमें हम हमारी ये डाइकॉम फाइल्स ओपन कर सकते हैं। उसमें से है प्लान मेका, रोमैक्सिस, डीटीएक्स स्टूडियो इम्प्लांट, ब्लू स्काई प्लान, को डायग्नोस्टिक्स एंड CS3D इमेजिंग। सो हम इस वीडियो में डाइकॉम फाइल हम ओपन करेंगे CS3D इमेजिंग सॉफ्टवेयर्स में। तो सबसे पहले हम जैसे हम क्लोज करते हैं हमारा सबसे तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं CS3D इमेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम CS3D इमेजिंग ओपन करते हैं वो फाइल पूछता है कि हमने कौन से फाइल से हमें डाइकॉम फाइल ओपन करनी है। तो जैसे आपने हमारे आपके सीबीसीटी सेंटर से या फिर इन हाउस आपके सीबीसीटी में इन हाउस आपके क्लिनिक में सीबीसीटी हो तो हमारे पास एक फाइल आ जाती है। ठीक है, जैसे हम वो पर्टिकुलर सीबी सेंटर या फिर फाइल मिल जाती है, जैसे हमने हमें इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी डाइकॉम फाइल्स होती है। ठीक है, इसमें से हम पहले नंबर की या फिर कोई भी हम हमारे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इस पेशेंट की फर्स्ट नंबर की जिस पे लिखा है 9, हमने ये ओपन की है। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, हम्म, तो सबसे इस पे पहले हम बहुत सारे हम बेसिकली सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है ऑर्थोगोनल स्लाइसिंग, देन कर्व स्लाइसिंग, कस्टम स्लाइसिंग, देन ऑप्टिक स्लाइसिंग एंड रिव्यू। जो भी आप हम पॉइंट इनमें से पर्टिकुलर सिटी से निकालते हैं हम उसमें लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम फॉर इम्प्लांट के लिए हम सबसे पहले आएंगे कर्व स्लाइसिंग में। कर्व स्लाइसिंग में अगर हमारे पास पहले बार आर्च है बना हुआ है तो हम थोड़ा उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, हम्म, तो सबसे पहले स्टेप जो होती है कोई भी इम्प्लांट सिलेक्शन में या फिर इम्प्लांट के लिए जो हम बोन टिश्यू देखते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हमने एक आर्च बनाना है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक ऑप्शन है जैसे एक्टिवेट डेंटल आर्च क्रिएशन मोड। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम मैग्जिला में है अभी। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैग्जिला क्रॉस सेक्शन है ये टूवर्ड्स हम नोज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरल कैविटी और ये हो गया हमारा इस तरफ हम मैंडिबल की तरफ। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले हम मैग्जिला में देखेंगे तो मैग्जिला में हमें कैसे आर्च तैयार करना है। तो हम जैसे ये देखो है जैसे इसमें हम ओरल कैविटी है, अब हमारे आए हम मैग्जिलरी बोन में। ठीक है, मैग्जिलरी बोन में जहाँ भी हमें टेरेकोट प्लेट्स दिखती है। ठीक है, ये मिड सेक्शन हो गया हमारे मैग्जिला का। ठीक, तो हम इससे हम हमारा आर्च क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने हमें क्लिक किया है। ठीक है, फिर जैसे हमारा डेंटल आर्च होता है इस तरह का मैं इसमें इसको आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, हम साइनस से आ गए टूवर्ड्स हम टेरिकॉट प्लेट्स में आ गए। ठीक है, तो जैसे से हम आर्च बनाते वैसे से हमारे हमारे हमने इमेज हमने क्रिएट की है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा ये हमारे 3 विजुअलाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं इस ओपीजी व्यू में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको कौन से सेक्शंस में आपकी इमेज देखनी है। तो हम सबसे पहले ओपीजी व्यू देखने के लिए हम 50.2 mm की सेक्शंस देखेंगे। ठीक है, हमें इसमें ओवरऑल हमारा ओपीजी व्यू जैसे होता है उस तरह का व्यू देखेंगे। तो हाँ, तो ये होगा ओपीजी व्यू। ठीक है, अगर हमें इस तरह का क्रॉस सेक्शन देखना है, जैसे ये हो गया सेकेंड प्रीमोलर का। ठीक है, मैंडिबल में सेकंड प्रीमोलर। ठीक है, हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम ये वाले क्रॉस सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले क्रॉस सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टूल हम यहाँ से हमारा बोन डायमेंशंस हम मेजर कर सकते हैं। तो यही हो गया जिसमें हमने बेसिकली बहुत सारे बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि हमने सॉफ्टवेयर में डायकॉम फाइल कैसे खोलनी होती है। तो बेसिकली ये वीडियो उसके रिगार्डिंग ही था। ठीक है, ओके, थैंक यू।